नमस्कार दोस्तों, आज है 25 मई और आज के इतिहास में बहुत कुछ घटित हुआ। आज हम उन दोनों के बारे में बात करते हैं। संगीत सचमुच अगर कहीं है तो इनके नाम से ही है। कहते हैं कि लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मीकांत जी का जन्म हुआ था, इसीलिए उनके परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया और उम्मीद रख ली कि ये लड़का अपने नाम को सार्थक भी करेगा। हालांकि ये बात अलग थी कि उनका जो जीवन है वह पार्ले में, मुंबई का जो उपनगर है उस पार्ले में एक झोपड़पट्टी में बीता, बड़ी गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में ही पिता का निधन हो गया। लक्ष्मी और उनके बड़े भाई ने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मी मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत 2 सालों तक हुसैन अली से, फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन का प्रशिक्षण लेते रहे। बाद में हिंदी फिल्मों में पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के साथ, जो हुस्नलाल जी उनके पास जाकर वायलिन बजाना सीखने लगे। 40 और 50 के दशक में हुस्नलाल भगतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे। शंकर जी जो जयकिशन वाले शंकर जी हैं जी, वह शंकर जी, खयाम जी, महेंद्र कपूर जी जैसे शागिर्द हुस्नलाल भगतराम जी के पास हुआ करते थे। इस जोड़ी ने जो काम किया, हुस्नलाल भगतराम जी ने 1944 में बनाए गए एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। लक्ष्मीकांत जी की मुलाकात प्यारेलाल जी से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर जी के एक कार्यक्रम के दौरान। लक्ष्मीकांत जी मैंडोलिन बजाते थे और प्यारेलाल जी वायलिन। अब 20वीं सदी के महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के भक्त भी थे। लता मंगेशकर जी ने दोनों की प्रतिभा देखते हुए उन्हें अपने भाई हृदयनाथ जी के ग्रुप में उन्हें बजाने का एक मौका दे दिया। अब इस जगह पर उनकी सिफारिश भी हो गई। S.G. वर्मन जी से, श्री रामचंद्र जी से, मदन मोहन जी से, शंकर जयकिशन जी से, इन सब से उन दोनों की सिफारिश कर दी गई और वादक के रूप में उन्हें काम मिलने लगा। वादकों को बहुत कम पैसा मिलता था, इसलिए उन्होंने चेन्नई जाकर भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन लौटकर मुंबई वापस आना पड़ा। प्यारेलाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा था और वह फिल्मों में संगीतकार नहीं बनना चाहते थे। उनका सपना था कि वियना जाकर वह अपनी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जो थी उसमें जाकर वह काम करें, और इसके लिए उन्होंने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले लक्ष्मीकांत जी को भरोसा था कि वह अपना यह सपना ज़रूर पूरा करेंगे। दोनों के सपने टकराने लगे, उनके रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, मगर दोस्ती तो अड़ ही जाती है ना। लक्ष्मीकांत जी जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह से प्यारेलाल जी को इस देश को छोड़कर जाने नहीं दिया, और दोस्त की जिद के आगे दूसरा दोस्त भी हार गया। प्यारेलाल जी भी वियना जाने का विचार छोड़ चुके थे। इस तरह लक्ष्मीकांत जी को दोस्त मिल गया और प्यारेलाल जी को अपना देश। दोनों की दोस्ती, उनकी वह फिल्म थी ना दोस्ताना, रफ़ी और किशोर जी का वह गाना, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, 3.5 दशक तक अखंड रही। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, और उसके बाद फिल्मों में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है ना, उसे तैयार करने लगे। 1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारसमणि उन्हें मिली और उनके जो शुभ चिंतक थे उन्होंने खूब समझाया कि छोटे बजट की फिल्में मत करो, करियर ख़राब हो जाएगा, परंतु उन्होंने कर दी। और इस फिल्म का वह गीत, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जी हाँ, आज भी लोगों की जुबां पर चढ़ा हुआ है। और चल पड़ी एक गाड़ी लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की। 1964 में इस जोड़ी ने राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती। इस बार प्रेरणा स्रोत थे उनके शंकर जयकिशन। राज कपूर जी का भारी बजट की फिल्म संगम में धूम मचा रहे थे। अभी यह जो बात थी कि संगम बड़े बजट की फिल्म और दोस्ती छोटे बजट की फिल्म, लेकिन फिल्म फेयर के पुरस्कारों की दौड़ में दोनों जब शामिल थी और आखिरी बाजी मारी दोस्ती ने, इस टीम ने अपने गुरु को ही पीछे छोड़ दिया और मामला यहाँ रुका नहीं। मनोज कुमार जी, मनमोहन देसाई जी, कल्याण जी, आनंद जी को अपनी फिल्मों के संगीतकार बनाते रहे।
इस तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपनी फिल्मों की संगीत की जिम्मेदारी सौंप दी। संगीत के जानकार शोमेन राज कपूर ने भी शंकर जयकिशन के निधन के बाद बॉबी से लक्ष्मी प्यारे को मौका दे दिया और यह सफ़र जो था वह प्रेम रोग फिल्म तक लगातार चलता रहा। इस तरह से यह जो जोड़ी है वह लगातार काम करती रही, सक्रिय रही, ढेरों फिल्में बनाई, दोस्ती, मिलन, शागिर्द, इंतकाम, दो रास्ते, पारसमणि, प्यार किए जा, पत्थर के सनम, फर्ज, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, आया सावन झुमके, उपहार, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, शोर, दाग, बॉबी, लोफर, अमीर गरीब, इम्तहान, रोटी कपड़ा और मकान, विदाई, चरस, अमर अकबर, एंथनी, कितने नाम लूँ मैं, ढेरों नाम हैं। इस जोड़ी ने तो धूम मचाई हुई थी इस जगत में, लेकिन एक लंबा अरसा था जब तक वह चलते रहे साथ में। लेकिन एक काल आया, एक समय आया 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत जी हम सबको छोड़कर चले गए और प्यारेलाल जी अकेले रह गए। इस अकेलेपन को भी उन्होंने संभाला, परंतु लक्ष्मीकांत के साथ जो जीवन था वह जीवन शायद उन्हें फिर से नहीं मिला होगा। एक बड़ी रोचक सी बात मैं आपको बता दूं कि जो लक्ष्मीकांत जी हैं उन्होंने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत भी एक बाल अभिनेता के रूप में की थी। हिंदी फिल्म भक्त पुंडलिक और आँखें, इन 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया था और कुछ गुजराती फिल्मों में भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था। तो एक व्यक्तित्व जो अपने जीवन में जो कुछ चाह रखता है वह पा जाता है, इस बात का बड़ा उदाहरण है प्यारेलाल जी। संगीतकार बनना था सो बन गए और साथ ही अपने दोस्त को भी विदेश नहीं जाने दिया, अपने ही देश में रख लिया। चलिए आज याद करते हैं एक महान अभिनेता को जो भी आज की ही तारीख में हमें छोड़कर गए थे। क्या कहूँ इनके बारे में, चेहरा देखकर ही समझ आता है कि अंदर कितनी सच्चाई होगी और सचमुच वो सच्चाई की गहराई अद्भुत है। आज भी अगर किसी भी व्यक्तित्व के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने सुनील दत्त जी का नाम लिया जाए तो एक मासूम से चेहरे की छवि उभर कर आती है और यह छवि हमें अलग ही खुशी देती है। सुनील दत्त एक ऐसा नाम जिनके बिना हिंदी फिल्मों की कल्पना करना मुमकिन ही नहीं है। एक अभिनेता, निर्माता और नेता रहे और एक ऐसे पिता के रूप में भी सामने आए जो अपने बेटे के लिए पूरी उम्र लगातार अनवरत उसका साथ देते रहे। 6 जून 1929 को झेलम के खुर्दी गांव में हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है। ज़िंदगी आसान नहीं थी, वही जो एक मेहनतकश व्यक्ति के साथ होता है ऐसा ही लगभग इनके साथ हुआ। गरीबी में जीवन बीता क्योंकि 5 वर्ष की छोटी उम्र में पिता का साया उठ गया। भारत पाकिस्तान विभाजन का सामना भी इन्होंने किया। उस भारत पाकिस्तान विभाजन के दौर से निकलकर बचकर भारत के हरियाणा में आकर बस गए। पैसा कमाना मुश्किल था। 1955 में मुंबई का रुख किया। 1955 से 1957 तक बहुत स्ट्रगल की और इनका असल नाम तो बलराज दत्त है, परंतु हम सभी इन्हें सुनील दत्त जी के नाम से जानते हैं। अब ये पाकिस्तान की भूमि पर तो नहीं कहूँगी, हिंदुस्तान की भूमि पर जन्मे थे, परंतु वहाँ से उन्हें हरियाणा तक का सफ़र तय करना पड़ा और हरियाणा से मुंबई। इनकी 1955 में पहली फिल्म आई थी रेलवे स्टेशन। 2 बार, अब देखिए किरदार इतना खूबसूरत निभाते हैं कि 2 बार इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इन्हें फिल्म मुझे जीने दो और फिल्म खानदान, मुझे जीने दो 1964 में आई थी और खानदान 1966 में आई थी और इन्हें अवार्ड मिला था। लेकिन जो असल पहचान मिली वो मिली फिल्म मदर इंडिया से और 1957 की बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई थी। अच्छा, ये जो फिल्म थी मदर इंडिया, इससे इन्हें पहचान भी मिली और कहे कि इन्हें इनकी जीवन संगिनी भी मिली। अब इंडस्ट्री में उस समय, अच्छा मैंने आपको कहा था कि इनका नाम बलराज दत्त था, तो बात यह है कि उस समय बलराज साहनी जी भी इंडस्ट्री में हुआ करते थे।
तो किसी ने इन्हें सुझाया कि एक ही नाम के 2 सितारे नहीं होने चाहिए, इसलिए इन्होंने अपना नाम सुनील दत्त रख लिया। अब बात चल रही थी कि वो जो फिल्म थी मदर इंडिया, उससे इन्हें अपनी धर्मपत्नी मिली। तो हुआ ऐसा कि नरगिस जो इनकी माँ का किरदार निभा रही थी, शूटिंग के दौरान कहीं आग लग गई है, उन्हें बचाने के लिए कूद पड़े। जब बाहर निकले, लेकर आए, तो कहीं ना कहीं नरगिस और नरगिस की माँ इनसे प्रभावित हो चुकी थी। इनके प्रति सम्मान उनके मन में बढ़ गया था और सचमुच लगातार उनके साथ प्यार चला, विवाह हुआ। नरगिस जो थी सुनील दत्त के करियर में बड़ी सौभाग्यपूर्ण रही हैं। एक के बाद एक हिट फिल्में उन्होंने दी हैं। सुनील दत्त जो है पद्मश्री, विश्व भारत के तीसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित हैं। इन्हें पद्मश्री सुनील दत्त कहा जाएगा। सुनील दत्त और नूतन की जोड़ी, आहा कितनी खूबसूरत जोड़ी है। कितना अच्छे गीत इन्होंने दिए हैं ना। वो गीत कितना खूबसूरत है ना, सावन का महीना पवन करे शोर। बहुत खूबसूरत गीत और बहुत खूबसूरत फिल्म इनके साथ में हमें मिली। इन्हें पसंद करते थे बॉलीवुड के सितारे भी और राजनेता भी। बहुत ही कम समय में स्टारडम हासिल करना, यह काम एक सुनील दत्त जैसे व्यक्ति ही कर सकते हैं। और एक हर बड़ा डायरेक्टर उनके साथ उस समय में काम करना चाह रहा था। और इनकी जो लव स्टोरी है वह सचमुच हर किसी को इंस्पायर करती है, क्योंकि इन्होंने जो किया है, किस तरह से अपने जीवन को जिया है फिल्म जगत में रह के, जिस प्यार से, जिस एहसास से रहा है। सुनील दत्त और नरगिस दत्त के 3 बच्चे हैं जो अपने अपने मुकाम पर हैं। बेटे संजय दत्त बॉलीवुड स्टार हैं, प्रिया दत्त उनकी बेटी हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, और इनकी बेटी त्रिशा है। इस सब के साथ इनकी आखिरी फिल्म इन्होंने की, वह अपने बेटे के साथ ही की, और वह फिल्म थी, कैसे भूल सकते हैं, जादू की झप्पी, मुन्ना भाई MBBS। जी हाँ, इस फिल्म के बाद 25 मई 2005 को हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। हम हमारे दोनों बड़े संगीतकार और बड़े अभिनेता दोनों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अब मैं रुख करती हूँ आज के इतिहास की ओर, और आज का इतिहास बड़ा अच्छा है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने पहली बार DNA को डिकोड करने में सफलता मिली थी 1995 में। 1998 में परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर प्रतिबंध ना लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश सहमत हो गए थे। तो शुभकामनाओं भरा दिन है कि आज के दिन हम इस तरह से इस बात से निजात पा गए थे कि अब हम कभी भी किसी भी तरह का परमाणु परीक्षण कर सकते थे, परंतु उसके लिए हाँ कुछ नियम कायदे होते हैं, नियम कायदों को मानते हुए। 2006 में नासा ने GOSN नामक उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के पोत आधारित इंटरसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। अब भारतीय मूल की 59 वर्षीय कमला प्रसाद बिसेसर प्रधानमंत्री पैट्रिक मैनिंग को पराजित करके त्रिनिदाद और टोबैको की पहली महिला प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई थी, और ये भारतीय मूल की थी। आज के दिन जन्म हुआ था दाग देहलवी प्रसिद्ध उर्दू शायर जी का, और रास बिहारी बोस जी का प्रख्यात वकील रहे।